बताओ। मंदराजी रवेली, दवेली खा के मंदरा गया। दवेली खाने में बहुत दुलार दिखता है। दवेली देखना, इसमें दुलार आ रहा है मेरे को ना, याद कर लेना, ये बहुत अच्छा चीज है याद करने का। तो रवेली नाचा पार्टी दाऊदुलार सिंह मंदराजी, ऐसे याद कर लेना कंठस्थ। चलो बताओ, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, मत देखना कहा कुछ लिखा होगा, मत देखना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। रामचंद्र देशमुख, मतलब रामचंद्र जी देहाती हैं। ये क्वेश्चन देखो बहुत आया हुआ है। मैं यहाँ पे लिखूं, कितना लिखूं, मेरे हाथ में भी दर्द होता है लिखते लिखते इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ। और ये जब तुम किसी का देखोगे, खुद बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर, कौन किसकी है ये? हबीब तनवीर, वही हबीब तनवीर जो पद्मश्री भी पाए हैं और तीजन बाई से पहले पद्म भूषण भी पा चुके हैं। तो पूरे भारत में अगर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में अगर पद्म भूषण पाने वाला पहला शख्स या महिला में, पुरुष में जो भी होगा, ये हबीब तनवीर होंगे। और पद्म विभूषण की बात आएगी तो पूरे महिला और पुरुष में सबसे पहला वाला कौन हो जाएगा? तीजन बाई, वो एकमात्र है, अब तक इसके आगे अभी तक किसी को नहीं मिला है। और सबसे पहला पद्मश्री किसको मिला है? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे, मुकुट के पीछे क्या हुआ? छाया बन गया, छायावाद के जनक। भाई मुकुट है, उसके टाच मारो पीछे तो छाया बन जाएगा। टेक्निक बता रही हूँ याद करने की, ऐसी टेक्निक का पालन करो तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, आप लोग भी ध्यान दो, आप लोग बोलो बोलो। पता है पढ़ते समय नहीं बोलते हैं ना, उसका दुरुपयोग क्या होता है, उसका सबसे बड़ा खामियाजा क्या होता है कि इंटरव्यू या लोगों से बात करने के लिए टेक्निक ना कम हो जाती है। मौन रह के पढ़ने से बहुत ज्यादा नुकसान खुद को होता है। जब यहाँ पे बोलने को खड़ा कर दिया जाएगा ना, तो आप घबरा जाओगे, या फिर आप एसडीएम बन जाओगे, या फिर सीओ बन जाओगे, बनोगे जरूर देखना, और तहसीलदार बन जाओगे, या फिर कोई फूड इंस्पेक्टर बन जाओगे। तो खड़े होके आप जनता को बोलोगे ना राशन कार्ड के बारे में, तो वहां पे बोलने के लिए तो ये सब कंठ खुले होने चाहिए ना। आवाज ही नहीं निकल रहा है तो लोग बोलेंगे अरे तो बोलने नहीं जानता है, कैसा अधिकारी है ये तो बोलने आना चाहिए। चंदैनी गोंदा का फिर से बताओ क्या हुआ? चंदैनी गोंदा, हाँ ठीक है, रामचंद्र देशमुख। देहाती कला मंच और चंदैनी गोंदा इन्हीं का है। दोनों को एक साथ लिख लेना। मैं थोड़ा सा ईयर वाइज करने के बाद एक गैप कर दी थी, तो दोनों का ये होगा। रामचंद्र जी को चंदन का टीका लगाना है, उससे याद कर लेना। सोनहा बिहान, सोनहा बिहान याद करो कहाँ होगा? चंद्रमा की जो सुबह सुबह सोनहा बिहान होता है, किरणें जो होती हैं वो सोना जैसा होती है सुबह सुबह, तो दाऊ महासिंह चंद्राकर, चंद्राकर को याद कर लेना, दाऊ महासिंह चंद्राकर। और सोनहा बिहान किस पर लिखी गई है? तो जो नरेंद्र देव वर्मा है साहित्यकार, उनका जो सुबह की तलाश है उसी का ये छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको नरेंद्र देव वर्मा की रचनाएं भी अच्छे से याद होंगी। साहित्यकार वगैरह देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? कुछ कुछ उस दिन मैं उनका जो मृत्यु हुआ था उनका मैं बताई थी, तो कुछ ऐसी ट्रिकी स्टाइल कर लेना, जैसे भी कर लेना, कहानी कविता के माध्यम से कुछ कुछ बनाना होगा। अगर मैं लूंगी तो मैं उसको भी करा दूंगी, ठीक है। और चिन्हारी नाचा पार्टी, कौन है चिन्हारी? छत्तीसगढ़ की ममता चंद्राकर। और ये यहाँ इंदिरा कला जो विश्वविद्यालय है खैरागढ़ में, उसकी ये कुलपति बन चुकी थी। क्यों? कला के क्षेत्र में, और वो कला के क्षेत्र का वो विश्वविद्यालय भी है इसलिए। मटेवा नाचा पार्टी, दास नाइक दास झुमुकदास, हाँ ये भी क्वेश्चन है ना, नाइक दास झुमुकदास याद रखना है। और सिंगनी नाचा पार्टी, सिंह लोग कौन लिखते हैं? ठाकुर राम सिंह। अवंतिका एक बहुत ओल्ड नाम मिला, लेकिन लिखा किसी मुस्लिम ने, मिर्जा मसूद अवंतिका, यसूद समेत अवंतिका के बारे में लिख दिए, बना लेना ऐसे। रंग छत्तीसा कौन है? कितना विराट है हमारे छत्तीसगढ़ का छत्तीसा रंग। तो रंग छत्तीसा विराट, पूनम विराट तिवारी, बार बार करोगे ना यही याद हो जाएगा। फिर रायपुर लोक कला मंच, रायपुर लोक कला मंच, कोई उरांव लिखे हैं? पीएस उरांव, जिसका क्लिक नहीं बन रहा है, कोई जोड़ते नहीं बन रहा है, उसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, तो ऐसे करना, याद कर ही लेना इसको। चलो एक इंपॉर्टेंट करा देते हैं लोक नाट्य। जिसको याद नहीं हो रहा है मेरे से बोलना कि मैडम हम लोग को याद करवा दीजिए, मैं याद करवा दूंगी, ठीक है। क्योंकि आप अकेले बैठ के ढेर देते हो, मैं जानती हूँ, पढ़ाई लिखाई करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मैं चाहती हूँ कि यूं ही ना जाए तुम्हारा क्लास, है ना, उसको याद करके रखो। अगर इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम गड़बड़ ना करो, इधर का उधर मत कर दो,
तो जो इसके संस्थापक उसको कितना दुख लगेगा, उसकी आत्मा को कितना ठेस पहुंचाओगे कि रवेली नाचा पार्टी तो उनका था, तुम कर दिए हो पीएस उरांव को, तो पीएस उरांव भी तकलीफ में आ गए, मेरे बच्चे आज मेरी चीजों को क्यों गलत कर रहे हैं, क्यों नहीं समझते हैं कि मैं कौन सा किया था, है ना। तो सही सही चीजों को याद रखना है। और छत्तीसगढ़ का जो लोक सेवा आयोग है या व्यापन की परीक्षा है, ये सही चीजों का मैचिंग पूछती है ना, तो आपको सही नॉलेज है कि नहीं इसकी यहाँ पर नॉलेजमेंट है। कोई दिख रहे हैं हंसते गाते लोग? हाँ, तो हम लोग देखने जा रहे हैं राउत नाचा लोकनाट्य। राउत नाचा लोकनाट्य जो छत्तीसगढ़ के कुछ अंचलों से शुरुआत हुआ था, साउथ छत्तीसगढ़ के साउथ अंचलों से शुरुआत हुआ था, लेकिन इतना प्रचलन हमें आने के कारण, इतना मनोरंजक होने के कारण ये काफी जगह विख्यात है, बस्तर के अलावा भी हर जगह विख्यात है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक खास वेशभूषा में इनका जो होता है पहनावा वो होता है, सिर पर कुछ खास चीजें रहेंगी, हाथों में एक कलात्मक या रंगीन छड़ियां होती हैं, या लाठी कह सकते हो या पतले पतले डंडे कह सकते हो। इसको बनाया जाता है, जैसे आप डांडिया भी खेलते हो तो आपका एक डांडिया होता है, वो खूबसूरत रंगों से, कपड़ों से या जड़ियों से जड़ा हुआ होता है, तब तो जाके आप एक खूबसूरत माहौल को दे सकते हो। सिंपल लाठियां लोगे तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सादगी नहीं, भड़कीलापन चाहिए डांडिया में। तो आप उसका देखते हो, उसको खास बनाते हो, उस पतली डंडी को भी, उसके अंदर कुछ भी लकड़ी रहेगा या फिर छील छाल के आप बराबर कर लोगे, तो उसको आप एक सुंदर से ऊपर से कलात्मक रूप दे दोगे, कुछ नक्काशी कर दोगे, कुछ नग लगा दोगे, कुछ फुन्ने लटका दोगे, तो वो कितना खूबसूरत दिखने लगेगा। भले ही अंदर कैसी भी डंडी हो, ऊपर से उसको खूबसूरत बनाया गया है। तो ये देखो, इनमें कितनी अच्छी कलाकारी करके इसको एक खूबसूरत छड़ियां बनाई गई हैं, और ये दोनों हाथ में लेकर मस्त झूमते रहते हैं और इस नृत्य को करते रहते हैं। और ये गांव में घर घर में जाकर वहां पर इसका आयोजन करते हैं, पर बुलाने पर, है ना, जिसके घर में बुलाया जाएगा वो यहाँ जाएंगे, और एक खास तिथि में इस चीजों को किया जाता है राउत। ये देख रहे हो, बच्चे बच्चे सब इसमें शामिल है। एक खास ड्रेस का पालन किया जाता है, इनका एक ऊपर रहेगा, नीचे धोती रहेगी, पैरों में घुंघरू रहेगा, और हाथों में ऐसी कलात्मक छड़ियां होंगी, और सिर पर भी कुछ खास लगाया जाता है, जिससे एक अलग ही माहौल बनने लगता है। यहाँ पर भी मैंने एक राउत नाचा का यहाँ पर व्यू रखा है। इस राउत नाचा को देखिएगा तो इसमें भी एक अलग तरह का परिधान पहना गया है। जरूरी नहीं कि कोई निश्चित परिधान नहीं है कि ऐसा ही कलर पहनेंगे या वैसी ही वेशभूषा होगी। यहाँ पर जो भी पहनेंगे एक खास, सबके लिए एक जैसा होगा, सबका एक कलर होगा। हाथों में देख लो, यहाँ पर भी कलात्मक छड़ियां कुछ अलग तरह से बनाई गई हैं। अगर आप जो कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले, ऐसे ही तो विद्यार्थी होते हैं, है ना, ऐसे ही एज के होते हैं, बहुत बुजुर्ग लोग क्या कर पाएंगे राउत नाचा? इसमें तो कूदना फाड़ना और मनोरंजन करना होता है, और इसका ज्ञान लेना पड़ता है। तो यहाँ पर इस जो नव युवक हैं उन लोग ज्यादा इसमें शामिल होते हैं, पुरुष सदस्य शामिल होते हैं, और उनको इसको सीखना भी पड़ता है। स्टेप एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग स्टेप नहीं, नौसिखिया टाइप का नहीं होना है। और इसका तो पूरा बिलासपुर में क्या होता है, इसका बहुत बड़ा मंच लगता है, और जो भी छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े आयोजन होते हैं सांस्कृतिक पर्यटन मंडल द्वारा, वहां पर ये अपना पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत बड़ा एक जो कैंपस होता है उस कैंपस को लेते हुए इस नृत्य को करते हैं, और इसमें कई बार अवार्ड भी पा चुके हैं। अभी आपको 15 अगस्त आ रहा है ना, 15 अगस्त में आपको यहाँ से बोला जाए कि आप कर्मा नृत्य करोगे, तो क्या ऐसे ही पहन के चले जाओगे? आप एक खास कपड़े को पहनोगे, कर्मा जैसा दिखना चाहिए, और सबके एक जैसे रहेंगे। हाथ में कुछ बांधोगे, गले में कुछ पहनोगे, चेहरे को ठीक ठाक करोगे, और जब निकलोगे तो लगेगा कि देखो कुछ खास इस ड्रेस में ये सारे लोग जा रहे हैं। तो खासपन दिखाना पड़ता है उस चिन्ह को, है ना। यहाँ पर राउत नाचा या फिर इसी को राउत नृत्य भी बोला गया है। ये सब लोक नाट्य है, गाएंगे भी, नाचेंगे भी, बोलेंगे भी, हंसाएंगे भी, रुलाएंगे भी, सब है यहाँ पर। और इसको गहिरा नाच भी बोला जाता है या अहिरा नाच भी बोला जाता है। राउत को अहिरा भी बोलते हैं, यादव भी यही होते हैं, तो इनको इन नामों से बोला जाता है। प्रश्न अगर राउत नाचा से डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे गहिरा नाच को भी याद रखना पड़ेगा या फिर अहिरा नाच को भी याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, ये इनकी प्रचलन किस जाति में है, मैंने नाम में ही बता दिया है कि यह राउत जाति में या यादव जाति में प्रचलित है। और यादव कौन है? वही है यदुवंशी लोग, जो कृष्ण के
रूप में आगे बढ़े हैं। कृष्ण क्या थे? कृष्ण भी तो यादव थे, यदुवंशी थे वो, तो यदुवंशी के बाद जो ये अपने नाम को आगे बढ़ाए हैं, कृष्ण के बाद आगे चले हैं। आप देखोगे कि ये जो राउत जो यादव है कई प्रकार के नृत्य किए हैं। तो आगे मैंने इससे पहले गीत भी बताया है जो यादव लोगों के द्वारा किया जाता है। आप उसको एक जगह कलेक्ट कर लेना कि राउत या यादव या यदुवंशियों के द्वारा कौन कौन सी चीज किए जा रहे हैं, गीत भी, नृत्य भी, लोकनाट्य भी, एक जगह थोड़ा थोड़ा लिख लेना ताकि आपको एक जगह याद रहे। ये स्वयं को कृष्ण का वंशज मानते हैं, मैंने बता दिया है। और ये मूलतः छत्तीसगढ़ का है, इसका ये बाहर से आया हुआ बिल्कुल नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में ही उपजा हुआ लोक नाट्य है। अब आयोजन कब किया जाता है? देखो, दीपावली के समय किया जाता है। ऑप्शन पे जाना है आपको, 2-3 ऑप्शन यहाँ पर अलग अलग आ सकते हैं। एक ऑप्शन अगर नहीं रहा, अगर दूसरे रूप में पूछा जा रहा है, उस ऑप्शन को भी लेना है। सबसे पहला ऑप्शन देख लो कि दीपावली के समय किया जाता है। दीपावली के दिन नहीं किया जाता है, दीपावली के दिन नहीं किया जाता, लेकिन दीपावली का जो चलता है लंबा समय, उस दौरान किया जाता है। और उस तिथि को यहाँ पे नहीं बताया है शुरू में, लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि राउत नृत्य कब किया जाता है, दीपावली के समय अगर दिया है ऑप्शन तो ले लोगे, तो एक यहाँ पर दीपावली के समय हो जाएगा। दूसरा अगर ऑप्शन अगर ये ना रहे, तो अगर दूसरा रहे तो कार्तिक प्रबोधनी एकादशी, कार्तिक प्रबोधनी एकादशी के दिन किया जाता है, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कार्तिक प्रबोधनी एकादशी को क्या और नाम से बोला जाता है? तुलसी विवाह भी बोला जाता है, या फिर देव उठनी विवाह भी बोला जाता है, देव उठनी भी बोला जाता है, देव उठनी बोला गया है, और इसी को तुलसी एकादशी भी बोला गया है। इन तीनों का कोई भी रूप हो सकता है। कोई प्रश्न में आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, वो एक ही दिमाग में नहीं चलना है कि अगर दीपावली बोला है दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो हम तो छोड़ देंगे। आपको पता होना चाहिए कि किस किस रूप में क्वेश्चन आ सकता है। या दीपावली के समय हो सकता है ऑप्शन, या फिर कार्तिक प्रबोधनी एकादशी के रूप में ऑप्शन हो सकता है। अगर ये भी ना हो तो देव उठनी या जेठौनी भी बोला जा सकता है, इसको जेठौनी भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज में इसको जेठौनी भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देव उठनी, देव उठनी इसको सब कॉमन रूप से जानते हैं। इस दिन जो भगवान विष्णु होते हैं वो 4 महीने की योग निद्रा के बाद जाग जाते हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ पे भक्त हर प्रकार से उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में उनकी आराधना करते हैं या अपने घरों में आराधना करते हैं कि भगवान इस दिन उठे हैं, विश्व के कल्याण के लिए जाग गए हैं, चलो यहाँ से हम भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। और वहां से कई तिथियां, कई चीजें वहां पे से ऑन हो जाती है, शुरुआत हो जाती है शुभ कार्यों की। वहां से तुलसी एकादशी भी बोला जाता है। इस दिन शालिग्राम के रूप में इनकी विवाह हुआ था, तुलसी जी थे। मैंने बताया था जब इसकी क्लास ले रही थी कि जालंधर इनके पति थे, उस समय क्या क्या घटनाएं हुई थी, आप उस त्योहार वाले सेक्शन में एक बार जाके देख लेंगे। इनके पति जो थे कैसे जालंधर से मुक्त हुई थी, है ना, और भगवान शालिग्राम की पत्नी कैसे बनी थी, वहां पे मिल जाएगा आपको। देखिए, राउत नाचा या राउत लोक नृत्य के बारे में, लोक नाट्य के बारे में बात हो रही है। तो भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व अर्थात कंस वध के पश्चात विजय का चित्रण होता है। देखिए, जब इसी दिन जो जेठौनी का जो मैं पर्व बता रही हूँ, भगवान कृष्ण क्या थे, कंस को वध कर यहाँ पे आए थे। भगवान यहाँ पर लोगों के लिए साक्षात दर्शन दिए थे। कृष्ण भगवान सबके लिए आ चुके थे, कल्याण कर चुके थे, सबका विश्व का कल्याण किए थे। कंस का वध किया गया था इस दिन, तो कंस के वध को चित्रण यहाँ पर किया जाता है राउत लोक नाट्य में। और यह रासलीला से भी संबंधित है। रासलीला के बारे में मैंने बता दिया था, रासलीला कोई आम शब्द नहीं है, बहुत ही खास शब्द है। भगवान का अपने भक्तों के प्रति जो है उपासना है वह होता है। भगवान अपने भक्तों को साक्षात यहाँ पर दिखते हैं। जो गोपियां होती हैं वह भी भगवान के रूप में होती हैं। तन है जरूर महिलाओं का, लेकिन उसके अंदर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जो इतने 108 योनियों के भगवान है, सबके रूप में यहाँ पर धरती पर उतरी हुई होती हैं, जो भगवान को एक क्षण देखने के लिए, उनकी भक्ति को पाने के लिए दौड़ते हैं वहां पर। तो यह हो जाता है यहाँ पर रासलीला। और इसमें वीरता का प्रदर्शन होता है। भगवान कृष्ण जिस तरह से वीरता पूर्वक कंस को मारे थे, वहां पर वीरता के प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर मंचन किया जाता है। श्रृंगार प्रदर्शन है, क्यों, जो राधा कृष्ण और गोपियों का जो संवाद है, जो यहाँ पर नृत्य किया गया है, वह एक श्रृंगार के माध्यम से दर्शाया जाता है। पौराणिक कथा तो देख ही रहे हो, ये प्राचीन काल से चली आ रही, इसलिए पौराणिक कथा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, इस जो यहाँ पे दो लाइन की श्लोक मैंने रखी है, इसको एक बार देख लो। जैसन तुम लिहो दिहो तैसन देवो आशीष, कृष्ण के लिए बोला जा रहा है। अन्न धन भंडार भरे तुम जियो लाख बरिस। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है। अगर ये लाइन उठा के सीधे सीधे पूछ दिया जाए तो किससे संबंधित होगा, तो यह राउत
लोक नृत्य से संबंधित होगा। इसमें जो नृत्य करने वाले हैं, जो जिनके घर में जा जाके या गांव में नृत्य कर रहे हैं, गांव में नृत्य संपन्न करने के बाद ये एक एक घर में जाते हैं, सबकी पूरी मंडली जाती है एक एक घर में, और जाकर उस घर में आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं यही लाइन कि तू हर घर में अन्न धन का भंडार भरा रहे, ये वाला, तुम जियो लाख बरिस और तुम्हारे घर में अन्न धन का भंडार रहे। क्योंकि उस दिन वो कृष्ण के रूप में रहते हैं, कृष्ण की वेशभूषा के रूप में सब वहां पर क्या करते हैं, पूरा मंचन करते हैं और सारी चीजों को दर्शाते हैं। वाद्य यंत्र याद रखेंगे, गढ़वा बाजा, जो राउत नाचा है उसका जो वाद्य यंत्र होता है गढ़वा बाजा होगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो वाद्य यंत्र है उस पर भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। चलिए, परिधान के बारे में मैंने बता दिया है कि इनका एक खास परिधान होता है, एक खास कलर का सभी लोग यहाँ पे पहनते हैं। हाथों में पहनेंगे, दोनों हाथों में कुछ घुंघरू पहनेंगे, पैरों में भी घुंघरू वाला बहुत सुंदर सुंदर पोशाक पहनेंगे, शरीर पर भी कुछ घुंघरू लगा हो या नक्काशी जड़ी हो, एक जैसा सब पहनेंगे, और सिर पर कुछ अलग सा मुकुट वगैरह रंगीन पहनेंगे, और गले में भी कुछ पहनेंगे, कुछ खास अपने आप को लाएंगे, यहाँ कुल मिला के कुछ खास लाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ खास चीजों को प्रदर्शन करना चाहता है, किसी स्टेज शो में जाना चाहता है या फिर अपने आप को एक नृत्य के रूप में लाना चाहता है, तो उसको खास वेशभूषा में रहना होगा। सिंपल इस तरह से जो चलते फिरते हैं उससे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिखना होगा। कलाकार कौन होते हैं यहाँ पर, पुरुष कलाकार यहाँ पे याद रखोगे, सीधे सीधे राउत नाचा नृत्य, जो राउत नाचा लोक नाट्य है उसमें जो जितने भी लोग होते हैं पुरुष होते हैं। तो अपडेट हो रहा है, कुछ कुछ महिलाएं आज इसमें आने लगी हैं वैसे, लेकिन मेन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नृत्य के 3 भाग होते हैं। देखिए, ये नृत्य के भाग समझ लीजिए, या फिर जैसे जैसे होता जा रहा है लोग उस स्टेज में चलते जाते हैं। एक नृत्य जरूर हो रहा है लेकिन उसके कई हिस्से भी होते हैं। क्या क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पर नृत्य के अगर हम समझेंगे तो इसको 3 भाग में है। भाग इसको क्वेश्चन की दृष्टि से नहीं समझना है, इसको आपको नृत्य की दृष्टि से समझना है। सुहाई बांधना, आप एक अलग से सुहाई बांधना को याद रखेंगे। सुहाई बांधना क्या होता है, यह प्रश्न आ चुका है कि सुहाई बांधना क्या होता है। सुहाई चूंकि छत्तीसगढ़ी शब्द है सुहाई, सुहाई क्या होता है, गले जो उस दिन होता है जिस दिन ये राउत नाचा नृत्य होता है, ये लोगों के घरे में मिलने गए, सबको आशीर्वाद दिए उस दिन कि जाओ तुम्हारे घर में अन्न धन का भंडारा भरा रहे। कुछ गिरा है देख लेंगे। जो तुम्हारे घर में अन्न धन का भंडारा भरा रहे, और उसको आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, उनके घर में जो पशु होते हैं, सबके घर में पशु होते हैं, ग्रामीण समाज है छत्तीसगढ़ तो अधिकांश ग्रामीण समाज है, भारत भी है, तो उनके जो बैल होते हैं, गायें होती हैं, उनके गले में एक विशेष प्रकार का वो धागा या फिर जो बांधते हैं ना गले में, कुछ खास तरह का होता है जिसमें मोर पंख लगा रहता है। मोर पंख के साथ साथ पलाश के फूल लगे होते हैं, कुछ खास माला पहनाया जाता है वहां पर। तो ये देखिए, पलाश और मोर पंख निर्मित एक सुहाई बांधा जाता है। सुहाई कैसा हो, सुहाई क्या होता है, सुहाई के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि सुहाई किसे कहा जाता है। तो जो राउत नाचा के समय बैलों या गायों के गले में जो बांधा जाता है मंगल कामना के लिए, वैसा ही एक सुहाई होता है। इस मैं छोटा सा यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे घुंघरू बंधा है, घुंघरू लगा हुआ है, बहुत ही गाय को बांधोगे तो सुंदर सुंदर आवाज आता है। इसी में यहाँ पर पलाश वलाश का और मोर पंख लगा दिया जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके साथ मंगल कामना की जाती है कि आपका अन्न धन भंडार भरा रहे, मतलब आपके जो गाय हैं, पशु हैं, वो भी भंडार भरा रहे आपका। अब देखिए दूसरा यहाँ पर है मातर पूजा। हेलो, यहाँ पे दूसरा है मातर पूजा। अब इसी में देखा जाए तो दूसरा नंबर पे हम देखेंगे, नंबर नहीं है ये, ऐसी मतलब जा जाके कर रहे हैं, कोई नंबरिंग नहीं है यहाँ पर, लेकिन हाँ इसके अंग हैं, ये अंग समझ लो, यहाँ पर इसके अंग हैं। सुहाई बांध दिए बैलों को, उनकी मंगल कामना कर दिए। अब यहाँ पर मातर पूजा होती है, खास राउत जाति में होता है मातर पूजा। खोंड देव की पूजा की जाती है। खोंड देव को अगर क्वेश्चन में पूछा जाए खोंडहर देव, दोनों सही होगा, या तो प्रश्न में खोंड देव रहे या खोंडहर देव रहे। मातर जो पूजा हो रही है उस दिन इनकी पूजा की जाती है। मातर को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मातर पूजा कौन करता है, तो राउत जाति के लोग करते हैं, या यादव जाति के लोग करते हैं, या यदुवंशी जाति के लोग करते हैं। और इसमें किसकी पूजा की जाती है मातर में, तो खोंडहर देव या खोंड देव। यहाँ पे होता है क्या है, जैसे एक बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ पर कैंपस है, बहुत बड़ा गांव का मैदान है, वहां पर चारों तरफ से ऐसे घेरा रहता है, बाउंड्रीज रहती हैं, बीच में एक देवता का यहाँ पर
स्थापना कर दिया जाता है, झंडा वंडा लगाकर स्थापना कर दिया गया। अब इसी में क्या होगा, मुर्गियां और बकरे इसमें छोड़ दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद क्या किया जाता है, बैल, बड़े बड़े सिंग वाले बैल यहाँ पर घुमाए जाते हैं। घुमाने के बाद सब दौड़ते हैं, इसी में देवता की परिक्रमा करके सब दौड़ते हैं। दौड़ने के बाद मुर्गे उसमें चिप दबकर मर गए और कुछ बकरे भी उसमें दबकर मर गए। तो माना जाता है कि जो इसमें नहीं बचे वो भोग बन गए, भगवान का, खोंडहर देव का भोग बन गए हैं। उसका ये लोग प्रसाद फिर बाद में खाते हैं। तो ये इसमें मान्यता है, जैसा भी हो इसको आपको जानना होगा कि खोंडहर देव की यहाँ पूजा की जाती है और ऐसा ऐसा यहाँ पर पूजा किया जाता है। और ये मातर त्योहार है, ठीक है। अब आते हैं कचना चढ़ाना। कचना चढ़ाना को भी याद रखिएगा, सब इसी के अंदर ही आ रहा है, सब राउत जाति के लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर चावल, दाल और सब्जी, जैसे कि खिचड़ी ले लो, और जब दशहरा आता है तो खिचड़ी बांटा जाता है, चावल, दाल और कुछ सब्जियां मिलाकर, तो कुछ खास व्यंजन आता है। और उस दिन का जो भोग लगता है बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, लोग उसको बड़े चाव से मांगते हैं और खाते हैं। तो वही दाल, चावल और सब्जी का जो मिश्रण होता है, बनता है, उसी को यहाँ पर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। देख लो, ये गोवर्धन पूजा के दिन ऐसा होता है। एक ये हो गया, एक मातर हो गया और एक कचना चावल चढ़ाना हो गया। और ये गोवर्धन पूजा के दिन किया जाता है, गायों को भी खिलाई जाती है और खुद जो ये राउत नृत्य करने वाले हैं ये खुद भी खाते हैं। तो इनका ये जब खाते हैं तो लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि जैसे तुमने मुझे भोग लगाया है, तुम्हारा भी घर भरा पूरा रहे। इसको याद रखेंगे, सुहाई बांधना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मातर त्योहार में किसकी पूजा की जाती है, खोंड देव की पूजा की जाती है, खोंडहर देव की पूजा की जाती है। और इसको देख लेना कि गोवर्धन पूजा के दिन किया जाता है। सुहाई का मैं यहाँ पर ला दी हूँ कि सुहाई क्या होता है, आप नहीं भूलोगे दोबारा कि सुहाई क्या होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि राउत नाचा इतना इंपॉर्टेंट कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, राउत नाचा महोत्सव का आयोजन लगातार 1978 से बिलासपुर में किया जा रहा। इतने बड़े पैमाने पर लोग एक साथ डांस करते हैं, ये गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है ये। तो यहाँ पर देख रहे हैं, बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल है, वहां पर बहुत बड़ा कैंपस है, मैदान है। उस मैदान में प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। और एक ही मंडली नहीं रहती है, कई लोग अलग अलग अपने हिसाब से कई पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इनका फंक्शन होता है जो 1978 से प्रारंभ हुआ है। इसको याद रखेंगे कि जो बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव का प्रारंभ कब से हुआ है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है, कब से प्रारंभ हुआ है, 1978 से प्रारंभ हुआ है, इसको याद रखेंगे। और कहाँ पे होता है ये आपको जानकारी रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में होता है जो बिलासपुर में है। और ये प्रतिवर्ष कब होता है, कार्तिक माह में देव उठनी एकादशी के दिन इसका आयोजन किया जाता है। तो देख रहे हो, ये छत्तीसगढ़ से ऊपर उठकर ये देश में भी प्रचलित है, मशहूर है। और उसके बाद ये अंतरराष्ट्रीय रूप से भी विख्यात हो चुका है, क्योंकि इसका पैमाना बढ़ता जा रहा है।